हुड्डा साहब के शासन में आपके यहाँ कोई काम नहीं होता था। 800 रुपये में आपका बाजार नहीं बिकता था, 2000 में सरसों नहीं बिकती थी, 2-2, 4-4 रुपए के चेक आते थे। हुड्डा साहब के शासन में हमारे इलाके के साथ भेदभाव होता था। उसके बावजूद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं उसको मुख्यमंत्री बनाओ। भाई, जो आदमी हमारे जिले से भेदभाव करे, मुझे समझ में नहीं आता कि वो हमारे इलाके के लोग उसको वोट क्यों दें। जिस तरह से ये 5 साल में काम किए, 5 साल में 2.5 साल तो कोरोना के थे और समस्याएं थी, अगले 5 साल में इस इलाके को बदल दूंगा। मैंने कहा मैं सड़क भी बनवाऊंगा और तारे को भी 30-30 लाख में जमीन दिलवा दूंगा, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया करवा दूंगा। ये 2 काम मेरे को करने की इच्छा है। अगर आप आशीर्वाद दो तो यहाँ बच्चों को रोजगार मिलेगा, किसान की हालत सुधरेगी, गरीब आदमी का सारा फायदा होगा। और इसी हिसाब से देखो, ये कहते हैं कि भाजपा वाले भाई किसान विरोधी है। 5 साल में न्यू देखो कि जेपी दलाल किसान विरोधी था या हुड्डा साहब किसान विरोधी थे। लोहारू हल्के के ऊपर गृह मंत्री की विशेष कृपा है। और भाई क्यों बताओ, लोहारू वाले ने राज अच्छा ला के तो फटिया में खोलना कह के अपने राज में घर में रखो, कलम की ताकत घर में रहो। और ये जो लोहारू वाले अपने घर में रखोगे तो फायदा है, रोहतक वालों को देने में फायदा नहीं है। और ये कैंडिडेट देखा नया, इसने समझाओ भाई, वोट मांगे कर हाथ जोड़ के नरमी से, घोड़े में चढ़ के तोलिए घुमाते वोट मिला करते। ये बाल बेटा है, इसे ठीक कर ले, वोट तो पाप पकड़ के हाथ जोड़ के लेने ना करे। ये भाई बावनी है, किस खातर लोग घुमाए जा रहे कुछ भाई, या क्या कांग्रेस की टिकट मिल गई तो क्या युद्ध जीत लिया, मतलब ये सोच रहा है कांग्रेस की टिकट मिल गई, मैंने बावनी का लंगोट घुमा दिया। इस टिकट में वोट को नहीं, ये मूर्खता मत करे, ये इनको कोई उसका भाई को सुनता हो तो समझा दो, नरमी से वोट मांग ले, हाथ जोड़ के मांग ले। ये घोड़िया बचट के नोट बरसा कर ये करना है ना। पहली बार हमने 50-60 साल हो गए, हमने पते नहीं देखा कि घोड़ी पर चढ़ के नोट बरसवा कर तले घुमा के वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूं मैं, कमल का निशान है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे 5 साल के लिए एक बार मौका और दो। मैं आप लोगों के बीच में पिछले कई सालों से सेवा कर रहा हूं और भगवान की मेहरबानी हुई, आपने वोट दिया, मैं मंत्री बना और इस इलाके के अंदर किसानों के लिए जो काम है वो आपके सामने है। यहाँ ना तो पानी आता था, बिजली का बुरा हाल था, बीमा मुआवजा मिलता ही नहीं था, मंडियों में भाव नहीं मिलता था। ये सारे इस दिशा में मैंने काम किए हैं और किसान की हालत, कमेरे की हालत, मजदूर की हालत सुधारने का काम किया है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि मैंने कभी राजनीतिक दुर्भावना से काम नहीं किया। कोई मेरे पास आ गया, उसकी सुनवाई की, किसी ने वोट दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला, और जो जो होने वाले काम थे वो यहाँ किए। और आपने देखा है कि ये सारी नहरें टूटी पड़ी थी, सारी की सारी नहरें दोबारा बनवाई, सड़कों का जाल बिछवाया। मेरे से पहले मंत्री नहीं था तो यह स्वास्थ्य वाली सड़क पर निकल नहीं सके था कोई आदमी। अब इस पर टूटने से पहले दोबारा एक लेयर और डलवा देता हूँ। नहरें की नहरें सारी दोबारा बनी है, खेतों में डिग बने हैं, मंडी अच्छी चली है। हुड्डा साहब के शासन में आपके यहाँ कोई काम नहीं होता था। 800 रुपये में आपका बाजार नहीं बिकता था, 2000 में सरसों नहीं बिकती थी, 2-2, 4-4 रुपए के चेक आते थे। हुड्डा साहब के शासन में हमारे इलाके के साथ भेदभाव होता था, सबको पता है।
उसके बावजूद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं उसको मुख्यमंत्री बनाओ। भाई, जो आदमी हमारे जिले से भेदभाव करे, हमारे पानी को रोक ले, हमें भाव ना दे, हमारी नौकरियों को वहां ले जाए, मुझे समझ में नहीं आता कि वो हमारे इलाके के लोग उसको वोट क्यों दे। दूसरी एक बात बताओ, 10 साल से वो विपक्ष के नेता है, बाहर घूम रहे हैं पूरे हरियाणा में। आपने यहाँ कभी जलसा जुलूस देखा उनका? भाई कभी आए हो? एक बार मेरा पता था कि यहाँ से साला सरचा रहे थे, फाटक बंद हो गया, फिर भी फोन लेके पीछे हो लिए लोग उसके। ऐसा क्या प्यार था भाई उसका? मैं तो एक चीज कहता हूं, अपने घर की कलम है, इसको अपने पास रखो, अपना फायदा समझो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस तरह से ये 5 साल में काम किए, 5 साल में 2.5 साल तो कोरोना के थे और समस्याएं थी, अगले 5 साल में इस इलाके को बदल दूंगा। मेरी सोच ये है कि जैसे कुरुक्षेत्र करनाल का ठेके का रेट जमीन का 80,000 है, यहाँ इतनी सुविधाएं दो कि यहाँ भी 80 लाख रुपए किला का ठेका का रेट हो जाए, मजदूर को भी काम मिले, किसान के बढ़े। आप कहोगे कैसे हो सकता है? भाई हो सकता है। यहाँ मैंने गिगराव में सेंटर बनाया है, आपने उससे पहले पॉली हाउस नहीं देखे थे, छोटे टमाटर, चेरी टमाटर, खीरा लग यहाँ पैदा होता नहीं देखा था। इस सेंटर की वजह से इलाके में बदलाव शुरू हुआ है। इसी तरह से एक सेंटर मैंने बना रखा था कृषि मंत्री के तौर पर मंगियारा में। मैं जब वहां गया था, विदेशों में बहुत घूमा हूँ, 70-80 देशों में घूमा हूँ। जो अरब कंट्री में गया तो वहां लोग खजूर की खेती करते हैं, 1 एकड़ के अंदर 10-12 लाख रुपए का खजूर हो जाता है, और खजूर एक बार लगा लो तो 70-80 साल तक फल देता है। वो पौधे मैंने मंगवा के तैयार करवा रखे हैं, उनसे टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करा के एक पौधा 5,000 रुपए का बनेगा, आपको 250-250 रुपए में दिलवाऊंगा। और अगर यहाँ वो पौधे 4 साल के बाद, 5 साल के बाद 10 लाख रुपए की आमदनी देने लग जाए, हम किसी से पीछे रहेंगे क्या? हमारा 2 लाख 1.5 लाख रुपए किले का ठेका नहीं हो जाएगा क्या? दूसरी हमारी योजना है कि लोहारू से सीधी सड़क एक हवाई अड्डा निकाल दो, 1.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए। ये कोई गलत कपोट वाली बात नहीं है, ये भी प्रोजेक्ट मैंने लगभग नजदीक लगा रखा है। उससे क्या होगा आपको? दिल्ली के जो कारखानेदार हैं, मैंने बहुत कोशिश करी भैया कारखाने लगा दो, लेकिन वो कहते हैं जी हम तो वही काम करेंगे, घर से सुबह जावा और शाम में आके घर के रोटी खावा, हमारे अपने परिवार से बाहर हम नहीं जाएंगे। मैंने उनको कहा मैं ऐसा काम कर दूंगा, मैं फिर तो लगा दोगे? बोला जी गुड़गांव में, फरीदाबाद में 20 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन, 4 एकड़ का कारखाना लगाओ तो 80 करोड़ रुपए जमीन में लग जा। मैंने कहा मैं सड़क भी बनवाऊंगा और तारे को भी 30-30 लाख में जमीन दिलवा दूंगा, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया करवा दूंगा। ये 2 काम मेरे को करने की इच्छा है। अगर आप आशीर्वाद दो तो यहाँ बच्चों को रोजगार मिलेगा, किसान की हालत सुधरेगी, गरीब आदमी का सारा फायदा होगा। और किसी हिसाब से देखो, ये कहते हैं कि भाजपा वाले भाई किसान विरोधी है, 5 साल में न्यू देखो कि जेपी दलाल किसान विरोधी था या हुड्डा साहब किसान विरोधी थे। पानी मारा वो नहीं छोड़ते, बीमा मुआवजा हमारा वो खा जाए, नौकरी हमारी रोज तक ले जाए, और भाई यहाँ किसी तरह की सुविधा देते नहीं। फिर भी कुछ भाई कहते हैं कि इसको बनाओ। मेरे को नहीं समझ में आता कि ये कोई यहाँ के लोग उसको स्वीकार करेंगे, हुड्डा साहब को वोट देंगे। आज एक चीज का और आप ध्यान कर लेना, आप में से वहां गए थे, अमित शाह जी आए थे, वो रैली देखी होगी। लोहारू हल्के के ऊपर गृह मंत्री की विशेष कृपा है। और भाई तुम बताओ, लोहारू वाले ने राज अच्छा लग गया है तो फटिया तो खोलना कह के अपने राज ने घर में रखो, कलम की ताकत घर में रहो। और ये जो लोहारू वाले अपने घर में रखोगे तो फायदा है, रोहतक वालों को देने में फायदा नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ, कुछ बालक बका रखे हैं, अगर शासन उनका आएगा तो नौकरी उनको देंगे। मैं कहता हूँ कि गरीब की नौकरी
मेरिट वालों को ही मिलेगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, कानून टूटेगा नहीं। और मैं कहता हूं कि भाई ये रोहतक वालों का राज आना ही नहीं, और खुदा ने खास्ता मैं कहता हूं 1 सेकंड के लिए आ गया तो फटिया लेना होंगे, कवैया लेना होंगे, तब इस चीज का हिसाब लगा लो। अगर बेईमानी करेंगे तो फटिया खतर क्यों करेंगे वो? आप खूब समझदार हो, मैं तो हाथ जोड़ के भाई नरमी से आपके बरतता हूं, किसी ने छेदता को नहीं। और ये कैंडिडेट देखा है नया, इसने समझाओ भाई, वोट मांगे करा हाथ जोड़ के नरमी से, घोड़े में चढ़ के तोलिए घुमानते वोट मिला करते। ये बाल बेटा है, इसे ठीक कर ले, वोट तो पाप पकड़ के हाथ जोड़ के लेने लगा करे। ये भाई बावनी है, किस खातर लोग घुमाया जा रहे कुछ भाई, या क्या कांग्रेस की टिकट मिल गई तो क्या युद्ध जीत लिया? मतलब ये सोच रहा है कांग्रेस की टिकट मिल गई है, मैंने बावनी का उसको लंगोट घुमा दिया। वोट तो भाई बात सुने, ये लोग देंगे, इस टिकट में वोट को नहीं, ये मूर्खता मत करे। ये इनको कोई उसका भाई को सुनता हो तो समझा दो, नरमी से वोट मांग ले, हाथ जोड़ के मांग ले। ये घोड़िया बचट के नोट बरसा कर ये करना है ना। पहली बार अपने 50-60 साल हो गए वोट मांगते थे, कम से कम 100 इलेक्शन मांगे, सुरेंद्र सिंह के लिए मांगे, बंसीलाल जी के मांगे, विकास पार्टी के लिए मांगे। हमने पता नहीं देखा कि घोड़ी पर चढ़ के नोट बरसवा के तले घुमा के वोट मांगे। ये मूर्खता ना करे। मैं तो ये चीज कहना चाहता हूँ कि प्यार से इलेक्शन लड़ो और प्यार से वो करो। किसी का रेडी वाला सरपंच का सिर फोड़ जाए, अंधेरा में रोड़ा करे है, ये अच्छी बात नहीं रहा करती। भाईचारा बना के रखो, प्यार से रहो। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और भाई मैं तो फटिए गया हूँ तारा यार, बैठा पासली बार तो तमरूज के तम्बाकू का नाम लेके तम्बाकू का जिक्र कौन करे है, डरते हैं भाई। कितना ही तम्बाकू पियो, कितने लाडू खाओ, कितने चाय पियो, मैं तो तारे डर हूँ। जय हिंद, जय भारत।